भाई मैं अब तक भी सोच रहा हूँ कि ये मूवी को कैसे रिलीज़ कर दिया गया, क्योंकि सच्चाई किसी को दिखाया नहीं जाता है, हमेशा छुपाया जाता है। लेकिन इसमें हर एक सच्चाई दिखाया गया है जो असल में हो रहा है और होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। इस मूवी में यही दिखाया गया है। ये मूवी शुरू होती है एक रेलवे एक्सीडेंट से, जहाँ एक ब्रिज में बम लगाया जाता है और जो बम लगाया था उसको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब एकजुट होकर आते हैं और न्यूज़ वाले को बोलते हैं आप उसके बारे में अच्छा लिख रहे हो, उसके बारे में जो भी अच्छा लिखेगा उसको सज़ा मिलेगा। और एक टीम भेजते हैं जंगल में जहाँ वो रहता है, उसका डाउट है कि वो वहाँ रहते हैं, वहाँ एक टीम भेजता है। वहाँ एक हवलदार की एंट्री होती है, वो वहाँ गाड़ी चलाने के लिए आता है, वो खाना देने के लिए आता है, क्योंकि वो रास्ते में कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता, वो गाड़ी चला सकता है, इसके लिए वहाँ इसको ट्रांसफ़र होता है। और वो जब यहाँ आता है वो बोलता है पहले वाला हवलदार जो गाड़ी चला रहा था वो कहाँ गया, बोला वो मर गया। ये पूरा डर गया। उसके बाद वो अपना काम करने लगा, हर चेक पोस्ट पे गाड़ी में लेके खाना देने लगा। वहाँ एक गांव की लड़की से उसको प्यार हो गया। प्यार होने के बाद वहाँ अधिकारी को पता चला जो विद्रोही है, विद्रोही का एक केस बनाते हैं और जो विद्रोही है उनका रिश्तेदार एक गांव में रहता है और वो गांव में ही वो लड़का हवलदार का गर्लफ्रेंड रहता है। और पूरा गांव वालों को उठा ले जाते हैं, कोई भी मर्द औरत प्रेग्नेंट औरत कुछ नहीं देखती, बच्ची कुछ नहीं देखती, सबको उठा के ले जाते हैं। सबको उठा के लेकर सबके कपड़े उतार के नंगा करके बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत मारते हैं। और ये जब ये देखता है कि उसके गर्लफ्रेंड को भी लेके आए हैं और ये बोलता है केस देके कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसको आप पकड़ना चाहते हैं, जो विद्रोही को पकड़ना चाहते हैं उसको मैं जानता हूँ। और हर अधिकारी के पास दौड़ दौड़ के जाता है कि मैं जानता हूँ, इन औरतों को छोड़ दो। लेकिन कोई भी उसके बात नहीं सुनता। उसके बाद वो बड़ा ऑफिसर के पास जाता है, वो उनका बात सुनता है और कुछ पुलिस वाले को भेजता है। वो भेजने के बाद वो उसको बहुत ही मुश्किल में वो पकड़ लेता है। मुश्किल के बाद उसको पकड़ लेता है और पकड़ के लेने के आने के बाद वो सोचता है कि उस लड़कियों को औरतों को छोड़ दिया जाएगा और उसको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको मेमो मिलता है सस्पेंड का ऑर्डर और उन लड़कियों की भी कुछ आता पता नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। विडुथलाई मूवी का पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 में दिखाया जाता है उसको पकड़ के लेके आके बैठाया गया है और उसको बोला है कि आपको तुझे डर लग रहा है। वो बोलता है मुझे क्या डर लगेगा, आप लोग गलत हो, आपके आंखों में डर दिख रहा है, मेरे आंखों में डर दिख रहा है क्या? मैं तो लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। आप लोग जो जंगल पहाड़ काटे हो, हम 200 साल 100 साल ऊपर से यहाँ रह रहे हैं। आपकी मर्जी से आप अपने फंड के लिए, अपने सरकार को बनाए रख लेने के लिए आप जो जंगल काटे हो। गरीबों की क्या भलाई हो रही? गरीबों की कुछ भलाई हो रही? अमीर हमेशा गरीबों के शोषण करते थे, आगे भी, अभी भी और आगे भी ऐसे करते रहेंगे जब तक गरीब एक नहीं होंगे। और एक करने इसलिए नहीं दिया जा रहा है, जो भी एक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसको विद्रोही करके उसको मार देते हैं। यही रियलिटी है और इसमें यही बात वो बताता है। उसके बाद एक न्यूज़ वाला आता है और वो सब फोटो उठा के ले जाता है और ये बात वो पेपर में छाप देता है। इसके बारे में जब गवर्नमेंट के अधिकारी को पता चलता है वो उसको दूसरी जगह भेज देते हैं और ड्राइवर ढूंढते हैं। ड्राइवर कोई नहीं होता है। वो बोलता है वो कहाँ गया? वो बोला उसको सस्पेंड कर दिया। उसको बोला अभी सस्पेंड करने का टाइम नहीं, उसको फिर से बुलाओ। तो हवलदार को फिर से बुलाता है और उसको लेके जंगल में जाता है। उसके बाद वो अपनी कहानी बताता है। वो एक मास्टर होता है। उसके बाद वो कैसे लोगों के हक के लिए लड़ा और कैसे वो ऐसे विद्रोही बन गया, लीडर बन गया, इसके बारे में बताया गया है। और वहाँ पुलिस वाला बोलता है तुम्हारी वजह से मेरा एक दोस्त मर गया, वो हवलदार। और बोलता है कि मैंने नहीं मारा। आपका वो सार को पूछो किसने मारा, आपका जो मेन अधिकारी है उसको पूछो किसने मारा। वो कुछ बताता नहीं होगा, बकवास कर रहा है। चलो, और वो पहाड़ी से गिर जाता है। वो वहाँ विद्रोही उसको बचा लेता है। बचाने के बाद वो वहाँ मान जाता है कि मैंने ही उस हवलदार को मारा है, क्योंकि उनका इतना लोग मर रहे हैं। अगर एक भी हवलदार नहीं मरेगा तो लोगों को कैसे बताएंगे, सिंपैथी कैसे गवर्नमेंट लेगा कि हाँ हमारे भी पुलिस वाले मरे हैं, इसलिए उसने मारा है। और ये लोग बहुत गुस्सा है, उसको मारने की कोशिश करते हैं, वो मारते नहीं। उसके बाद उसको लेके आते हैं और यहाँ इन लोगों को पता चल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि लड़कियों को, औरतों को इतना टॉर्चर कर ये पेपर में लीक हो गया तो क्या करेंगे। वो लोग बचने के लिए क्या करते हैं कि वो लोग योजना करके बोलते हैं, वो जो अधिकारी है उसी को फंसा देते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा कि हमने अरेस्ट कर दिया, हमको पता नहीं था कि ऐसे औरतों को टॉर्चर किया जा रहा है। किस तरह से आपको दिमाग लगाया जा रहा है। हर कोई एक दूसरे को खाने के लिए तैयार है, क्योंकि हर किसी को अपना पावर बचाना है। उसके बाद उसको जब लेके आते हैं, कहानी वो बताने के बाद सब लोग उसके बारे में जान लेते हैं। और उसके बाद इस विद्रोही का लोग आते हैं और रोक के इनको लेके चला जाता है। उनका लीडर को लेके जाने के बाद एक नया अधिकारी को भेजा जाता है और बहुत सारे टीम के साथ उसको पकड़ने के लिए वो भाग जाता है इसलिए। और उनके बीच उनके बहुत लड़ाई होते हैं। लेकिन यहाँ जो अधिकारी होता है वो जो जितने लोग भी उसकी सच्चाई जानते हैं कि मैंने हवलदार को मारा था, जितने लोग उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। तभी वो हीरो जो हवलदार था वो उसको पकड़ लेता है और बोलता है
तू ये सब क्यों कर रहा है, वो इन लोगों को क्यों मार रहा है। तो उसका फिर से बड़ा अधिकारी आता है, वो बोलता है इसको क्यों मार रहा है, हाँ उसको मारना जरूरी है। वो बोलता है ये हमारे सब लोगों को मार रहा है, इसका सच्चाई हम जानते हैं इसलिए। वो बोलता है तुम सबूत क्या है, वो बोलता है आप उसका बंदूक देखिए आपको पता चल जाएगा। और वहाँ पकड़ाता है, वो उसको कुछ नहीं करते, उसको बोलता है हाथ लगा के गाड़ी में बैठा था, अभी जरूरी है उसको मारने के लिए। और उनके बाद गोलीबारी होती है। गोलीबारी होने के बाद वो बोलता है मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ, नहीं तो सब लोग मारे जाएंगे। और सब लोग बोलते हैं नहीं, बोलता है नहीं मेरे लिए आए हैं, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। और वो आता है आत्मसमर्पण करने के लिए, और ये लोग अरेस्ट करने के बजाय वो निहत्था को मार देते हैं। और वो हवलदार ऐसे देखता रहता है कि कैसे लोग हैं पावर के लिए कैसे करते हैं। उसके बाद उसको मार के उसको गाड़ी में डाल देता है और ये गाड़ी चलाता है। और उनके बात सुनता है, वो बोलता है कोई और मार के वो क्रेडिट ले जाएगा, अब देखता हूँ मुझे कौन सस्पेंड करेगा। वो ऐसे ही उन लोगों को देखता रहता है कि पावर के लिए लोग कितना पागल है। क्या पावर, लोगों को इंसानियत दिखता ही नहीं। पावर ऐसे एक घुस गया इनके दिमाग में, इंसानियत मर चुका है। वो देखते देखते जाता है और पहाड़ के साइड में घुसा रहे। उसके बाद वो मरता है या बचता है आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पार्ट 3 के बारे में कुछ बताया गया है, लेकिन एक चीज़ मैंने जो मूवी में पता किया, इसमें जो विद्रोही है वो ये हवलदार का पिताजी है, ऐसे स्टोरी दिया है। क्योंकि इसमें सिर्फ वो बोलता है मैं माँ को चिट्ठी लगा, आखिर में बोलता है बहनों के बच्चे को खिलाते हुए कहानी बताना, ऐसे बताना बोला। तो तभी मुझे डाउट हो गया, क्योंकि इसका 3 था और ये उसी में से है। 3 में वो हो सकता है, मैं मेरी तरफ से बोल दिया। और रही पुष्पा की तरह जो यहाँ बोलता है बॉस ने फ़ोन किया, तो बॉस हो सकता है ये पुष्पा की तरह है, जो एक लेबर हो या एक मामूली इंसान हो, जो जंगल पंगल काट के धंधा करके बड़ा आदमी बन के उसके बाद नेता बन गया है। और ये अभी इंसानों को इंसान की तरह नहीं सोचता, क्योंकि ये लालच से भरा हो। क्योंकि हर कोई पावर पाने के बाद पावर खोना नहीं चाहता। इस मूवी पे यही दिया गया है, छोटा से लेके बड़ा तक हर किसी को पावर चाहिए। और आपको ये मूवी पार्ट 1 पार्ट 2 G5 में देखने को मिल जाएगा। G5 में मूवी अवेलेबल है हिंदी में, आप वहाँ देख सकते हो। ये मूवी की तरह मत देखो भाई, ये मूवी रियलिटी में वो आप छपरी की तरह पुष्पा की तरह पागल हो जा रहे हो, छपरी की तरह, उसमें कुछ सीखने में नहीं है। वही पुष्पा जो देख रहे हो उसी की तरह एक यहाँ बॉस बैठा हुआ है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज़ आखिर में बोलना चाहता हूँ, इतना जो पहाड़ जंगल तोड़ा जा रहा है, कोयला आयरन निकला जा रहा है, मैं एक ही चीज़ बोला, हमारे देश में तो गरीबी मिट नहीं रहा है, तो हमारा पहाड़ जंगल काटना क्या ज़रूरी है। हमारी ज़रूरत ही नहीं है। हमारे क्या चाहिए, खाना और सिक्योरिटी, इतना ही तो। अगर हमारा जंगल ही हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारा पहाड़ ही ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा यहाँ हर तरह का एक सुनामी लेके भूमिकंप लेके हर तरह से प्रकृति देगा आपको, और आप उसको संभाल नहीं पाओगे। इतना ही रिक्वेस्ट है, आप लोग एकजुट होके इस बारे में सोचिए और ये मूवी आप लोग देखिए। रियलिटी है, जो सच में घट रहा है आपके दिमाग में घुस नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई बताता है घुस नहीं। लेकिन आप ये पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और आपको कैसे उससे दूर रखा जा रहा है। ये क्रिकेटर और आप फिल्म स्टार के अंदर ही घुसे रहते हो और शराब के अंदर घुसे रहते हो, आपको कैसे डाइवर्ट करके यहाँ रखते हैं, वहाँ दिखाया नहीं जाता कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। ये मूवी पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए, एक बार तो जरूर देखिए। और इसको अगर देना है तो मैं 5 स्टार के मैं 6 स्टार दूंगा, इतना अच्छी मूवी है। और इन डायरेक्टर को मैं एक सैल्यूट कर रहा हूँ, मानना पड़ेगा। ऐसे मूवी उन्होंने ऐसे हिम्मत करके ऐसे मूवी बनाया, इसके लिए मैं बता नहीं सकता। मैं 3 के लिए अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो इतना ही। ये मूवी एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए